स्टार्ट। कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 2 तक तो हम बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे, जो थ्योरी हम बताए हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो दिखाए हैं जो आपको क्वेश्चन मिला है, एक एक करके उसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में भी अक्षर से बाएं, अब ध्यान दीजिएगा, भी अक्षर से बाएं, ये से लगाया है, के नहीं। के का मतलब है छोड़कर और से का मतलब जोड़कर। तो भी अक्षर से, आज से, ठीक है ना, भी अक्षर से यानी इसको जोड़कर भी अक्षर से बाएं चौथा, इसको भी काउंट करना है तो एक, यानी इसको भी लेकर 1 2 3 4, ये बेसिक पता है। भी के पहले क्या होगा यू, यू के पहले क्या होगा टी, टी के पहले क्या होगा एस। यानी जब यहां से लगा है, इसको अच्छा समझिएगा, भी अक्षर से बाएं चौथा, तो भी अक्षर जब भी से लगा होगा तो उसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा एस। लेकिन शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे? भी अक्षर से बाएं है तो माइनस होगा, लेकिन बाएं चौथा है तो जब भी से लगा हो तो जितना बाएं होगा उससे एक कम करके घटाएंगे। जैसे बाएं है तो माइनस, भी का पोजीशन कितना होता है? भी का पोजीशन होता है 22 माइनस, क्योंकि बाएं है, बाएं के लिए माइनस चौथा, तब 4 नहीं घटाएंगे क्योंकि से लगा हुआ है, तो कितना घटाएंगे 3। तो 3, 22 से 3 घटाएंगे 19, 19 किसका होगा? एस का। जब भी से लगा हो तो एक कम घटाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये दे देता कि भी अक्षर, या कोई भी अक्षर देता कि ए अक्षर के दाएं या से दाएं चौथा, इसका मतलब दाएं के लिए प्लस, ए का पोजीशन 1 प्लस से दाएं चौथा, इसका मतलब 4 नहीं कितना 3, तो 1 + 3 = 4, 4 किसका? तो जब भी से लगा हो तो याद रखेंगे, यदि दाएं होगा तो प्लस करेंगे, जितना दाएं होगा से लगा होगा तो एक कम करके प्लस करेंगे, बाएं होगा तो माइनस करेंगे, से लगा हो तो जितना होगा उससे एक कम करके। समझ में आया? तो भी अक्षर से बाएं चौथा, तो बाएं के लिए माइनस, भी का पोजीशन 22 होता है, माइनस चौथा है 4 है तो एक कम करके 3, यानी क्या होगा 19। समझ में आया? यहां क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या है? सबसे पहले रूल याद रखिएगा, बताए थे, इसको समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 3 को? चलिए समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बताए थे, सबसे पहला रूल बताए थे कि यदि बाएं से पोजीशन दिया हो, बाएं से पोजीशन दिया हो तो आगे जहां जहां दाएं होगा यानी राइट होगा, सबके लिए प्लस चिन्ह तथा जहां जहां लेफ्ट होगा सबके लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये पता है ना। तो क्या करता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, लेफ्ट से कितना है 17 यानी 17। तो क्या पढ़े थे कि यदि बाएं से पोजीशन दिया हो तो राइट के लिए प्लस और लेफ्ट के लिए माइनस, कैलकुलेशन करने पर जो आएगा वो रियल लेटर का पोजीशन आ जाएगा। तो बाएं से 17 की बाएं, तो बाएं के लिए क्या होगा -7, कौन सा होगा? तो 17 से 7 जाएगा 10। तो रूल क्या था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पोजीशन दिया हो तो आगे जहां जहां दाएं होगा सबके लिए प्लस और बाएं होगा सबके लिए माइनस, कैलकुलेशन करने पर जो आएगा वह रियल लेटर का पोजीशन। तो 17 है, यानी शुरू वाले को हमेशा पॉजिटिव रखना है कि बाएं, तो बाएं के लिए माइनस 17 से 10 जाएगा, सॉरी 7 जाएगा 10, 10 किसका होगा? जे का। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा जे। ये जो थ्योरी जो है
पहले बता चुके हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास अल्फाबेट का फर्स्ट सेकंड क्लास जरूर देखिएगा, उसमें सारा थ्योरी बताया गया है, ठीक है ना। आज समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक दो क्वेश्चन इसे बता देते हैं, फिर आप खुद सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। फाइव दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, क्वेश्चन दिया है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब ध्यान दीजिए, फिर उसी पे है, वही रूल है कि यदि बाएं से पोजीशन, तो बाएं से दिया है पोजीशन कितना है, बाएं से 12, तो रूल पढ़े थे कि बाएं से दिया हो तो दाएं के लिए नहीं, राइट के लिए प्लस, तो क्या दिया है, राइट है और 8वां, तो राइट के लिए प्लस 8, तो 12 8 कितना होगा, 20, 20 किसका होगा, टी का आंसर होगा टी, ठीक है ना। रूल याद होगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सब किसी को। बाएं से 12, तो जब पोजीशन बाएं से दिया हो तो जहां जहां राइट होगा सबके लिए प्लस, तो करा है दाईं और 8वां, तो 12 + 8 = 20, 20 किसका होता है, टी का, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन तो आपके पास है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 अंग्रेजी वर्णमाला में दिया है, लेफ्ट से, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, लेफ्ट से 7वां अक्षर के राइट 9वां अक्षर, के लेफ्ट 7वां अक्षर, के राइट 5वां अक्षर क्या होगा। इसको शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखे, आपके पास क्वेश्चन है कि लेफ्ट से 7वां, तो शुरू में देखना है कि पोजीशन किधर से दिया है, लेफ्ट से दिया है तो 7वां, तो जब पोजीशन लेफ्ट से दिया हो तो राइट के लिए प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस, तो राइट है तो +9, फिर लेफ्ट है तो -7, फिर राइट है तो फिर +5, यानी जहां जहां राइट होगा सबके लिए प्लस और जहां जहां लेफ्ट होगा सबके लिए माइनस। कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा वह रियल लेटर का पोजीशन हो जाएगा। तो 7 9 16, 16 से 7 जाएगा, फिर या यहीं पे क्रॉस कर सकते हैं, तो यहां पे जैसे प्लस में 7 है, माइनस में क्रॉस कर देंगे, फिर 9 + 5 इसका मतलब कितना, 14, ये 14 किसका होगा, n का, इसलिए हमारा आंसर होगा n। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर क्या होगा, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर क्या होगा, अब यहां ध्यान दीजिए, कहता है कि जे अक्षर के बाएं तीसरा, तो जे का पोजीशन कितना होता है, 10 होता है ना, जे का पोजीशन 10 के बाएं, तो बाएं के लिए क्या, माइनस तीसरा अक्षर, तो -3, फिर दाएं के लिए कौन सा, +15, सॉल्व कर देंगे तो 10 से 3 गया 7 और 15 में 7 जोड़ेंगे, 15 7 22, 22 किसका होता है, भी का, आंसर होगा भी, ठीक है ना। आज समझ में, जे के बाएं, तो जे का पोजीशन 10, रियल में 10 है, के बाएं, तो बाएं तीसरा तो -3, बाएं के लिए माइनस, के दाईं ओर 15वां तो +15, 10 से 3 गया 7, 7 और 15 जोड़ेंगे 22, 22 किसका होता है, भी का। समझ में आया, आंसर होगा भी। समझ में।
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा 2 हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 मिटाएं, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपके पास होगा, सिर्फ सॉल्यूशन उसका आप देखते चलेंगे। थ्योरी को फिर से एक बार देख लीजिएगा, उसका वीडियो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यदि अक्षर संख्या हो तो कौन सा 5 अक्षरों का योग 51 होगा। कह रहा है कि यदि अक्षर संख्या हो, इसका मतलब है ये 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें दिया है कि सबका योग जो योग है किस ऑप्शन में, यानी 51 होगा। AEOIT ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है AOUEN, UN, चौथा है AIOEJ, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है कि यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। ये पांचों अक्षर का योग 51 होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, पोजीशन याद होगा तो क्या करेंगे, आसानी से हम इसको बना लेंगे, बिना पेन का यूज करेंगे। यहां जानेंगे इसका 9, इसका 1, 9 1 कितना हुआ 10, इसका कितना होता है 15, 15 10 25, 25 5 30 और 30 और 21 कितना 51, यानी पहला ही ऑप्शन बिना पेन का हम बनाएंगे। ऐसे बेसिक से चलेंगे तो ए का पोजीशन 1 होता है, प्लस आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है और इसका 21 होता है। सबको जोड़ेंगे तो कितना, सबका योगफल 51। क्वेश्चन भी कर रहा है कि किस ऑप्शन में पांचों जो अक्षर है उसका पोजीशन का योग 51 होगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कह कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर की और एस के ठीक मध्य, क्वेश्चन करता है कि के और एस के ठीक मध्य, ठीक मध्य में स्थिर अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि के और एस के ठीक मध्य, तो के और एस के ठीक मध्य का मतलब हुआ के का पोजीशन कितना होता है 11, एस का पोजीशन कितना होता है 19, ठीक मध्य में चाहिए। तो 11 में कितना जोड़ेंगे तो 19 होगा, 8 जोड़ेंगे तो जितना जोड़ेंगे उससे एक कम नंबर ऑफ लेटर बीच में होगा। तो यहां पे हम 8 लेटर जोड़े, यानी 11 में 11 किसका पोजीशन, के का पोजीशन, 19 किसका पोजीशन, एस का पोजीशन। इस चीज को ऊपर बता देते हैं, आप इधर देख लेंगे। क्वेश्चन कहता है कि के और एस के ठीक मध्य, के का पोजीशन 11, एस का पोजीशन 19। 11 में कितना प्लस हुआ, 8 जोड़े तो 19 हुआ। इसका मतलब जितना जोड़ेंगे उससे एक कम नंबर ऑफ लेटर बीच में होगा। इसका मतलब बीच में कितना लेटर होगा, बीच में 7 लेटर होगा। तो 7 लेटर होगा तो ठीक बीच के लिए क्या होगा कि 3 लेटर इधर होगा, 3 लेटर इधर, 6 और एक बीच में यहां होगा ना जी। 11 में 8 जोड़े तो 19 हुआ, तो जितना जोड़ेंगे उससे एक कम नंबर ऑफ लेटर बीच में होगा। तो 8 जोड़े तो बीच में 7 लेटर होगा, तो ठीक बीच का मतलब कौन होगा, 7 का मतलब यानी 3 लेटर इधर, 3 लेटर इधर, 6 एक ठीक बीच में होगा। तो 11, इसका 11 है तो 11 3 14, एक क्या होगा 15वां लेटर होगा जी, बीच वाला क्या होगा 15वां लेटर, वो 15 क्या होगा वो होगा। यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन कहता है कि के और एस के ठीक मध्य, तो 11 प्लस 8 19, 8 लेटर जुटा, इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर एक बीच में होगा 7 लेटर।
तो 3 इधर 3 इधर, 6 एक लेटर बीच में, तो ठीक बीच वाला लेटर, तो 11 3 14 और एक बीच वाला क्या 15वां लेटर ओ। लेकिन क्या करता है, ठीक मध्य में स्थिर अक्षर के दाईं ओर तीसरा, तो बीच में क्या है ओ है, ठीक है ना, यानी 15वां लेटर, तो 15 लेटर क्या होगा ओ, या अलग लिख सकते हैं 15 के दाईं ओर, तो दाएं के लिए क्या प्लस तीसरा, तो 15 3 क्या 18, 18 किसका होगा, यानी ठीक बीच में क्या करेंगे उसको जोड़ के, और उसमें दाएं है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है ना। आज समझ में, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब इसमें ओवरलैप नहीं होगा तो एक कंडीशन और है कि के और एस दोनों अलग अलग है, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, तो ऐसे भी कर सकते हैं ठीक मिडिल निकालने के लिए 11 प्लस 19 कितना हुआ 30 का आधा, तो कितना हुआ 15, 15 किसका होगा ओ का। लेकिन ये रूल हर जगह लागू नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए आप कर सकते हैं, लेकिन जब ओवरलैप होगा तो ये रूल गलत हो जाएगा। तो फिर 15 किसका ओ के दाहिने कितना तीसरा, तो 15 3 18, 18 किसका होगा आधा, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन यही रूल को फॉलो कीजिएगा, ये सबसे अच्छा है। हाँ समझ में, नोट कर लीजिए। हो गया, अब देखिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, क्या दिया है कि लेफ्ट से 9वें अक्षर के ठीक पहले, तो लेफ्ट से 9वां अक्षर क्या आई होता है, के ठीक पहले अक्षर, तो आई से ठीक पहले क्या एच होता है, पहले अक्षर के दाएं पहला अक्षर, अब ध्यान दीजिए, कहता है कि बाएं से 9वें अक्षर, तो आई के ठीक पहले, तो एच के दाएं, तो एच के तुरंत दाएं क्या होगा आइए ना होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। ये सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लेफ्ट से दिया है प्रश्न कि लेफ्ट से 9वें अक्षर के लेफ्ट, फिर दिया है के लेफ्ट 7वें अक्षर, के राइट 11वें अक्षर, के राइट 5वें अक्षर, के लेफ्ट छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना, यही पूछ रहा है। तो रूल याद रखेंगे कि जब लेफ्ट से पोजीशन दिया हो, लेफ्ट से कितना दिया है 9, सॉल्व कर रहे हैं कि लेफ्ट से 9, तो लेफ्ट के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस, जहां जहां लेफ्ट होगा माइनस और राइट होगा तो प्लस, तो क्या होगा लेफ्ट है तो -7, राइट है +11, राइट है +5, लेफ्ट है -6। सॉल्व कर देंगे, 9 से 7 जाएगा 2, 11 13 5 18, 18 से 6 जाएगा 12, 12 किसका होगा एल का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा एल। समझ में आया। चलिए आगे बना लीजिएगा, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट का आप जो बदलना है वो बताए थे, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 तक बता दिए, बीच में आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और यदि प्रश्न आपसे नहीं बनेगा इसका आंसर भी अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपसे प्रश्न नहीं बनेगा तो उसको टिक करके रखिएगा, और जब हम लाइव आएंगे, जब लाइव हम लोग क्लास लेंगे, लाइव जब हम लोग पढ़ेंगे, उस कंडीशन में ये टॉपिक बोलिएगा, टॉपिक का जो प्रश्न नहीं होगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे थ्योरी जो बताएं उसको याद करके आप बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट हाफ के जो अक्षर हैं, फर्स्ट हाफ के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? 10वां अक्षर क्या होगा? अब यहां ध्यान दीजिए, कहता है कि फर्स्ट हाफ के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो रूल क्या बताए कि फर्स्ट हाफ यानी ए से लेकर एम तक बदलाव हो या दोनों बदलाव, उससे हमको मतलब नहीं है। फर्स्ट हाफ बदलाव हो या दोनों, और रूल कहता है बाएं से 10वां, यानी जब लेफ्ट से पोजीशन दिया हो और वह पोजीशन या वैल्यू 14 से कम हो, तो बाएं से 10वां है, फर्स्ट हाफ बदला है, तो 14 से कम होगा तो उसको 14 से माइनस करेंगे, घटाने पर जो वैल्यू आएगा वह रियल लेटर का पोजीशन हो जाएगा। तो क्या है, फर्स्ट हाफ में हम विपरीत क्रम में लिखा है, तो बाएं से 10वां, तो रूल याद है ना कि जब बाएं से पोजीशन दिया हो और वह पोजीशन 14 से कम हो तो 14 से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 14 से 10 घटाए 4, रियल 4 किसका, डी का आंसर। ठीक है ना, समझ में? चलिए, समझ में आ गया? अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। करा है 21 नंबर क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी फर्स्ट को बदल दिया है, इसका मतलब ए और एम, ये जो फर्स्ट हाफ है इसको बदल दिया है। फिर कहता है फर्स्ट हाफ के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वां अक्षर क्या दिया है, तो लेफ्ट से 9वां अक्षर, तो लेफ्ट से 9वें अक्षर के राइट 7वें अक्षर के लेफ्ट 11वां अक्षर क्या होगा? ठीक है ना, यानी फर्स्ट हाफ ही बदला है। तो कहता है कि लेफ्ट से 9वें अक्षर के राइट 7वें अक्षर के लेफ्ट 11वां अक्षर क्या होगा? तो लेफ्ट से 9वां, तो लेफ्ट से कितना है, 9, तो जब लेफ्ट से दिया हो तो राइट के लिए क्या, +7, लेफ्ट के लिए -11, तो 9 7 16, 16 से 11 जाएगा क्या होगा, 5। आप ध्यान दीजिए, ये तो कैलकुलेशन किए, लेकिन ये 5 हुआ, यानी सिर्फ कह दें कि बाएं से या आरंभ से 5 हुआ तो भी वही बात हुआ, या ये दे दे कि लेफ्ट से 9वां के राइट 7वां के लेफ्ट 11वां, यानी इसको कैलकुलेशन करके फाइनली देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो लेफ्ट से 9, राइट के लिए +7, लेफ्ट के लिए -11, तो 9 7 16 से 11 जाएगा क्या होगा, 5। लेकिन ये 5 क्या करता है, फर्स्ट हाफ बदला है और किधर से पोजीशन है, लेफ्ट से 5 हुआ कैलकुलेशन करने पे। तो रूल क्या होता है कि जब फर्स्ट हाफ बदला हो, पोजीशन लेफ्ट से लिया हो और वह पोजीशन 14 से कम हो, तो उसको 14 से घटा देंगे, घटाने पे जो वैल्यू आएगा रियल लेटर का पोजीशन। तो कैलकुलेशन किए तो 5 आया, इसका मतलब लेफ्ट शुरू में दिया है, लेफ्ट से 5 हुआ, यही ना होगा, लेफ्ट से 5 हुआ, तो क्या करेंगे, 14 से 5 घटा देंगे, घटाएंगे तो 9 होगा, और ये 9 किसका, रियल, 9 किसका, आई का, आंसर क्या होगा, आई। ठीक है।